अगर आपने एक फिल्म बनाई है या फिर आप बनाना चाहते हैं तो फिल्म बनाने के बाद आपको उसे डब्बे में तो रखना नहीं है, आपको उसे करना होगा सिनेमा हॉल में रिलीज। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि ये तो पता है कि सिनेमा हॉल में रिलीज करना है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि सिनेमा हॉल में आप उसे रिलीज किन किन तरीकों से करेंगे। तो वही मैं आप लोग को आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि आप सिनेमा हॉल में किन किन तरीकों से अपनी फिल्म को रिलीज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है एज अ फिल्म मेकर। देखिए, इस वीडियो में आगे चल करके मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा ना कि आपको एक मिस्टेक जो है ना वो नहीं करनी है फिल्म को रिलीज करते वक्त। अगर आप वो मिस्टेक कर देते हैं ना तो फिर तो गई भैंस पानी में, फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, आपके बहुत सारे पैसे डूब जाएंगे। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और स्किप कर करके मत देखिएगा कि नहीं कि आप 10-10, 20-20 सेकंड आप पार कर करके देख रहे हैं, वैसा नहीं देखिएगा, पूरा रेगुलर देखिएगा क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। तो देखिए, मैं आप लोगों को फिल्म को सिनेमा हॉल में रिलीज करने के अलग अलग तरीके बताता हूं। सबसे पहला तरीका है ना, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़िए। अब आपको पकड़ करके सीधे ये नहीं बोलना है कि मेरी फिल्म को रिलीज करे, चल मेरी फिल्म को रिलीज कर, ऐसा नहीं पकड़ना है। पकड़ना मतलब है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर से डील कीजिए। आपको अपने फिल्म के बजट में प्रॉफिट को ऐड करके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक डील कर लेनी है और उसके बाद डील हो गई ना, तो डील होने के बाद फिर सारा काम डिस्ट्रीब्यूटर करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। समझाता हूं मैं आप लोग को अच्छे से। देखिए, मान लीजिए आपने एक फिल्म बनाई 10 करोड़ रुपए में, ज्यादा मैं आप लोगों को भारी भरकम नहीं बोल रहा हूं, 100 करोड़ 200 करोड़ उतना नहीं, 10 करोड़ में मैं आप लोग को बोल रहा हूं। सपोज आपने एक फिल्म बनाई 10 करोड़ में, मान लीजिए कि आप उसमें अपना 10 करोड़ या 15 करोड़ प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं। तो फिल्म जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूटर को कितने में बेच रहे हैं, आप उन्हें फिल्म बेच रहे हैं 20 करोड़ या फिर 25 करोड़। मान लीजिए कि आप उन्हें 25 करोड़ में फिल्म को बेच दे रहे हैं, तो 10 करोड़ की फिल्म आपने डिस्ट्रीब्यूटर को कितने में बेची, 25 करोड़ में बेची। अब आपका मतलब फिल्म से खत्म, फिल्म से प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो सब डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में है। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा ना, खुद उसकी प्रमोशन करेगा, उसे रिलीज करेगा। फिल्म से अगर कमाई होती है, प्रॉफिट होती है, यानी वो जिस फिल्म को 25 करोड़ में खरीद रहा है, अगर वही फिल्म 200 करोड़ कमा लेती है ना, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका वहीं तक काम था। आपने एक ही बार उनसे पैसे ले लिए, अब आपका काम खत्म। अब जो भी प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूटर का होगा। अगर लॉस होता है, मान लीजिए कि जो 25 करोड़ की फिल्म उसे पड़ी है ना, वो मात्र 5 करोड़ ही कमा रही है, तो फिर जो लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूटर का ही होगा, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी एक तरीके का रिलीज का प्रोसेस है जिससे आप अपनी फिल्म को रिलीज कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आप लोग को उस मिस्टेक के बारे में बताता हूँ जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था। आपको यहाँ पर एक मिस्टेक नहीं करनी है ना, जब आप एग्रीमेंट साइन करते हैं ना, तो एग्रीमेंट साइन के वक्त आपको इस क्लॉज पर ध्यान देना है कि कहीं ये क्लॉज तो लिखा हुआ नहीं है कि अगर लॉस होता है फिल्म से तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, यानी प्रोड्यूसर जो है वो भरपाई करेगा, जो फिल्म बना रहा है वो भरपाई करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर उसका लॉस नहीं सहेगा। ये क्लॉज तो नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर लिखा हुआ उसमें है ना, तो उस डील को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि बाय चांस अगर फिल्म जो है ना वो रिलीज करने के बाद वो नहीं कमा पाती है, कम पैसे होते हैं, उससे लॉस हो जाता है, तो फिर वो उतने पैसे आपको फिर डिस्ट्रीब्यूटर को देने पड़ेंगे। इसीलिए भूल के भी ये मत कीजिएगा, वरना फिर समझ गए ना आगे। तो ध्यान दीजिएगा उस क्लॉज पर। अब वीडियो को छोड़ करके भाग मत जाइएगा क्योंकि आगे भी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन बची हुई है। देखिए, सल्लू भाई की ट्विलाइट फिल्म के साथ क्या हुआ ना, ट्विलाइट फिल्म जो है ना वो बनी 100 करोड़ में और डिस्ट्रीब्यूटर को सल्लू भाई ने उसे बेचा वही 500 करोड़ में। अब जब फिल्म रिलीज हुई ना तो कमाई 100 करोड़ से, तो डिस्ट्रीब्यूटर को कितना का लॉस हुआ, 400 करोड़ का लॉस हुआ। अब सल्लू भाई एकदम दरिया दिल इंसान, उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने बोला अरे डिस्ट्रीब्यूटर तुम क्यों लॉस होगे, अपने रिश्ते का मिठास बनाए रखने के लिए ना उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने 400 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर को पे कर दिए। अब सल्लू भाई तो सल्लू भाई है, वो उन्होंने तो लॉस सह लिया, लेकिन आपके साथ अगर ऐसा हो जाए तो आप तो उतने पैसे पे नहीं कर पाएंगे ना, तो इसीलिए इस क्लॉज पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस रेगुलर देखेंगे। दूसरा तरीका सिनेमा हॉल में फिल्म को रिलीज करने का है प्रॉफिट शेयरिंग वाला, यानी आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक डील तय कर लीजिए कि आप प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। सपोज मान लीजिए कि आप 1000 थिएटर्स में उसे रिलीज कर रहे हैं, तो जब भी वो फिल्म लगेगी तो टिकट से जो भी पैसे आएंगे ना, तो उसमें से 50-50 का आप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 50-50 आपको हो सकता है, आप नए फिल्म मेकर है तो आपको स्टार्टिंग में 50-50 नहीं मिले, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो 60% रखे, आपको 40% दे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 50-50 में काम हो, लेकिन नहीं होगा तो 60-40 में होता है।
और अगर जो फिल्म मेकर है वो थोड़ा स्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर है तो 40-60 में भी काम होता है। डिस्ट्रीब्यूटर है वो 40% रखता है और जो फिल्म मेकर है वो 60% रखता है, ऐसा भी होता है। तो खैर वो डिपेंड करती है कि आपकी अभी प्रेजेंट पोजीशन क्या है उस पर। लेकिन मान के चलिए कि एज अ न्यू फिल्म मेकर आपको 40% मिलेगा और जो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो 60% रखेंगे। तो ऐसा होता है, तो इस तरीके से भी आप अपनी फिल्म को रिलीज करवा सकते हैं। आपको बस फिल्म को सबमिट कर देना है, प्रमोशन वगैरह कर देना है, फिल्म को रिलीज करने का खर्च और जो भी है वो सब डिस्ट्रीब्यूटर का है, और उसके बाद फिर जो रेशियो है वो उस हिसाब से आप लोग पैसे मिल बांट लीजिएगा, और क्या। अब देखिए तीसरा तरीका जो कि बहुत ही आसान तरीका है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि एज अ न्यू फिल्म मेकर आप तीसरे तरीके को ही अपना सकते हैं ज्यादातर, क्योंकि न्यू फिल्म मेकर के पास होती है बजट की प्रॉब्लम। वो बहुत सारे पैसे उनके पास नहीं रहते हैं कि करोड़ में पैसे हैं तो उसे आसानी से रिलीज कर देंगे, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो अगर आपको भी बजट की प्रॉब्लम है तो आप तीसरे तरीके से अपनी फिल्म को रिलीज कर सकते हैं। देखिए अगर कोई इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, यानी वो खुद ही फिल्म को बना रहा है, खुद ही रिलीज कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर बीच में नहीं है, तो फिर आप कैसे रिलीज करेंगे। आपको क्या करना है ना, आपको सिनेमा हॉल से खुद बात करनी है, यानी अलग अलग सिनेमा हॉल्स जैसे जो मेन सिटीज में रहती है उनसे बात मत कीजिए। सिटीज के जो साइड एरियाज रहते हैं ना, उन साइड एरियाज में जाइए, जैसे कोई गांव वगैरह है या साइड के एरियाज है सिटी के, उन सब में जाइए, उन सब से बात कीजिए। सिनेमा थिएटर्स में बात करके आप क्या कीजिए ना, आप अलग अलग सिनेमा थिएटर्स को एक वीक के लिए रेंट पर ले लीजिए। आपने सिनेमा थिएटर को रेंट पर ले लिया, उसके बाद आपको अपना एक बंदा जो है ना वहां पर बैठा देना है टिकट काउंटर पर। टिकट से जो भी पैसे आएंगे वो आपके पास आ जाएंगे और उसके बाद फिर आपको सिनेमा थिएटर का रेंट जो है वो पे कर देना है। तो इस तरीके से आप मान के चलिए कि एक साथ 100 सिनेमा थिएटर्स में भी लगाते हैं ना, तो फिर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट तो आपको हो ही जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अलग अलग सिनेमा थिएटर्स में खुद बात करनी है और उन्हें कन्विंस करना है फिल्म के लिए, और साइड एरियाज में कीजिएगा, ये नहीं कि आप मेन सिटीज में करें, क्योंकि मेन सिटीज वाले जो सिनेमा थिएटर्स के ओनर्स है ना वो इस तरह का करेंगे ही नहीं, वो न्यू फिल्म मेकर्स की फिल्म को रिलीज ही नहीं करेंगे। तो साइड एरियाज में आप बात कीजिएगा तो काम जल्दी बन जाएगा। आप साइड एरियाज में रिलीज कीजिए और उसके बाद टिकट काउंटर में आपका बंदा रहेगा, टिकट के पैसे सारे आपके पास आएंगे, फिर आप रेंट पे कर दीजिए सिनेमा थिएटर का। तो ये 3 तरीके मैंने आप लोगों को बताए फिल्म को रिलीज करने के सिनेमा हॉल में। तो आपको तीनों में से कौन सा तरीका जो है ना वो सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।